हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसकी टाइप्स कंप्लीट की थी। 6 टाइप्स हमने उसकी पढ़ी थी। तो आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जब मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे, तो मैंने आपको इसके 3 मेन पॉइंट्स बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड देयर फ्यूजन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो प्रोसेस है दैट इज़ गैमीट्स फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट्स मैंने आपको बताए थे कि लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, 2 टाइप के गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के केस में। वन इज़ अ मेल गैमीट, अगर ये मेल की बॉडी में फॉर्म हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज मेल गैमीट, एंड सेकेंड इज़ फीमेल गैमीट दैट इज़ फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, मेल गैमीट्स को हम कहते हैं स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज़ कॉल्ड एज ओवा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट मीन्स स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन होती है एंड यहाँ से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड चीज़, जो ये स्पर्म्स होते हैं दीज आर हेप्लॉइड इन नेचर। हेप्लॉइड मीन्स इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड आफ्टर फ्यूजन जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, हेप्लॉइड सेट एंड हेप्लॉइड सेट, मेल से हेप्लॉइड सेट एंड फीमेल से हेप्लॉइड सेट मिलकर जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है इन नेचर। ठीक है, तो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है एंड बनता है हमारे पास न्यू इंडिविजुअल। क्लियर है? ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो चलता है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 टाइप्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वन इज सिंगैमी एंड सेकेंड इज कंजुगेशन। क्लियर है? सिंगैमी 2 वर्ड से मिलकर बना है, सिन and gamose. Sin means together, gamose means marriage. इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में परमानेंट फ्यूजन हो जाती है मेल एंड फीमेल गैमेट की। Here is permanent fusion of male and female gamete. Which results in the formation of a zygote. Okay, and syngamy further 2 types की है. One is endogamy and second is exogamy. Endogamy can also be categorized as self-fertilization and exogamy can be termed as cross-fertilization. Means एंडोगैमी में जो फ्यूजन होती है मेल एंड फीमेल गैमीट की वो सेम पेरेंट में होती है। मीन्स जो स्पर्म है एंड ओवा है वो सेम पेरेंट का है और एक ही पेरेंट के अंदर मेल गैमीट भी है एंड फीमेल गैमीट भी है एंड उसी बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, सेम पेरेंट है, इसमें ही मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज हो रहे हैं एंड जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन है जिसमें मेल अलग है एंड फीमेल अलग है एंड दोनों के स्पर्म्स, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम जो है वो डिफरेंट बॉडी यानी डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं एंड फ्यूज हो रहा है एंड जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक्सोगैमी में पेरेंट्स अलग हैं
एंडोगैमी में सेम पेरेंट बॉडी के बीच फर्टिलाइजेशन हो रही है। क्लियर है? दिस इज सिनगैमी। नेक्स्ट इज कंजुगेशन। कंजुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्पररी यूनियन होता है पेरेंट्स का, टेम्पररी यूनियन ऑफ पेरेंट्स। मोस्टली मेल बॉडी जो है वो फीमेल बॉडी को अप्रोच करती है, टेम्पररी ये यूनाइट होते हैं, मेल स्पर्म जो है वो इजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द फीमेल बॉडी एंड देन उसके बाद ये दोनों बॉडी सेपरेट हो जाती हैं एंड फीमेल बॉडी के बीच स्पर्म जो है वो एंटर हो चुका है, फीमेल गैमीट यानी ओवम जो है वो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, दोनों की फ्यूजन हो जाएगी एंड यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कंजुगेशन में टेम्पररी यूनियन होता है पेरेंट्स का। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, दो टाइप के गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं एंड फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं। दोनों ही हेप्लॉइड होते हैं इन नेचर। आफ्टर फ्यूजन जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो कि डिप्लॉइड है एंड जाइगोट जो है वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स जो हमने यहाँ पर पढ़ी, वन इज सिंगैमी एंड सेकेंड इज कंजुगेशन। सिंगैमी मीन्स ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, सिंग एंड गैमोज। सिन मीन्स टुगेदर एंड गैमोज मीन्स मैरिज, which means permanent fusion of male and female gametes. Okay, and syngamy दो types का है, endogamy and exogamy. Endogamy if the parent is single और ठीक है, and gametes जो हैं दो हैं, male gamete and female gamete। ठीक है, same parent में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमीट डेवलप करते हैं एंड सेम बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एंड एक्सोगैमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जिसमें पेरेंट्स अलग अलग होंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन होती है। एंड सेकेंड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंजुगेशन, जिसमें टेम्पररी यूनियन होता है पेरेंट्स का, मेल एंड फीमेल दोनों यूनाइट होते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैमीट्स ये सेपरेट हो जाते हैं एंड फ्यूजन हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का एंड न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो ये था कुछ बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं टू टाइप्स ऑफ पीरियड्स दैट इन केस ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंटल पीरियड्स। मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो डेवलपमेंट होगी जाइगोट की या फीटस की, वो बेसिकली दो पीरियड्स में डिवाइड की गई है और कैटेगराइज की गई है। फर्स्ट डेवलपमेंट पीरियड हम कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, और इसको हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। सेकेंड इज पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड, और इसको हम कह सकते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। नेटल मीन्स बर्थ, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बर्थ, प्री मीन्स पहले, तो बर्थ से पहले का जो डेवलपमेंटल पीरियड है एक एम्ब्रियो का, वो आप सबको पता है वो एक मदर की वोम में होता है, उसके यूट्रस में होता है, उसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड भी कहते हैं और इसको हम प्री नेटल पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स द पीरियड इन द मदर्स यूटेरस और वोम। ठीक है, वो डेवलपमेंटल पीरियड जो एक फीटस स्पेंड करता है मदर के यूट्रस में। एंड आफ्टर बर्थ जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है एक चाइल्ड का, वो पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है। क्लियर है? तो ये दो डेवलपमेंटल पीरियड्स हैं जो हम इसके अंडर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स
पढ़ने पड़ेंगे। हम ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पता होने चाहिए। तो इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, ये जो यूनिसेक्सुअल होते हैं ह्यूमंस, तो इनका जो बॉडी है, जो एक पेरेंट है, वो एक सिंगल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैरी करता है। इन केस ऑफ मेल्स there is male reproductive system, in case of females there is female reproductive system। तो एक एक करके हम दोनों का reproductive system स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम उनके गोनाड्स की गैमीट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है वो स्टडी करेंगे, एंड फ्यूजन कैसे होती है, एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमंस डाइमॉर्फिज्म शो करता है एंड यूनिसेक्सुअल होता है इन नेचर। सो दो टाइप के सिस्टम्स हम ह्यूमंस के केस में स्टडी करते हैं। वन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से बना है। 8 टाइप के ऑर्गन्स जो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है दैट इज स्क्रॉटम और स्कॉटम। सेकेंड इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। थर्ड इज अ पेयर ऑफ epididymis. Fourth is a pair of vas deferens. Fifth is a pair of ejaculatory ducts. Sixth is a urethra. Seventh is penis, and eighth is male accessory glands। ठीक है, इन केस ऑफ मेल्स 3 accessory glands जो प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो हैं, फर्स्ट इज सेमिनल वेजिकल, सेकेंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड इज कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 8 पार्ट्स ये हैं। एक एक करके हमें सबको स्टडी करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्रॉटम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।